झारखंड में सेमी लॉकडाउन के विस्तार पर आज फैसला ले सकती है हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लगाई गई थी। इन पाबंदियों के विस्तार पर सरकार आज शनिवार को फैसला ले सकती है। बता दें कि कल शुक्रवार को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह बैठक स्थगित हो गई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए 3 जनवरी को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई तरह की पाबंदियां लागू की थी। 15 जनवरी 2022 तक ये पाबंदियां लागू हैं, आज इसकी आखिरी तारीख है। इसको देखते हुए कल शुक्रवार को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक टल गई। आज शनिवार को ये बैठक हो सकती है। इसमें तय किया जा सकता है कि ये पाबंदियां आगे भी लागू रहेंगी या सख्तियां और बढ़ाई जाएंगी। 26 जनवरी से पेट्रोल खरीद पर 25 रुपये की छूट। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 10 दिन में करें ये काम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी से पहले पेट्रोल ऐप बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 26 जनवरी से राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये की छूट की घोषणा की है। सीएम ने शुक्रवार को इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा एनआईसी जल्द एक ऐप बनाए जिससे लोगों द्वारा पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके। एक राशन कार्डधारी परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी दी जानी है। नवजात को 22,000 में खरीद कर ले जा रही थी, एयरपोर्ट पर पुलिस ने दबोचा, उगले कई राज। राजधानी से नवजात खरीद कर मुंबई ले जाने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर निखत परवीन नामक महिला को गिरफ्तार किया गया। उसे शुक्रवार को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोतवाली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना की पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी ने नवजात को सोनाहातू की रतन देवी से 22,000 रुपये में खरीदने की बात स्वीकारी है। उसने बताया कि उसे बगोदर की ही एक महिला से रत्नी के जुड़वा बच्चा होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद एयरपोर्ट थाना ने आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी महिला को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना को सौंप दिया है। झारखंड में कोरोना से ठीक होने वाली की संख्या बढ़ी। ये 2 जिले अभी भी बने हुए हैं हॉट स्पॉट। बताते कि झारखंड में कोरोना का ऊपर उड़ता हुआ कर्व अब सीधी रेखा में तब्दील होता दिख रहा है। पिछले 5 दिनों में नए संक्रमितों की संख्या स्थिर बनी हुई है, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों से नए संक्रमितों की संख्या 4,000 के आसपास बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 जनवरी को 4,482 नए संक्रमित मिले थे, वहीं 1,789 संक्रमित स्वस्थ हुए। 4 दिन के बाद 14 जनवरी की शाम तक जहां 3,749 नए संक्रमित मिले, वहीं 2,807 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। रिम्स और सदर अस्पताल में भर्ती मरीज घटे। बेहतर होती स्थिति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में शुक्रवार को भर्ती मरीजों की संख्या 82 से घटकर 79 तक आ गई है। वहीं सदर अस्पताल में भर्ती संक्रमितों की संख्या 22 से घटकर 14 हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ही स्थिति की जरूरत है। यह तभी संभव है जब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करें, टीकाकरण की गति में बढ़ोतरी हो और कोरोना संक्रमण की जांच बढ़ाई जाए। रांची और पूर्वी सिंहभूम की हॉट स्पॉट। रांची में तीसरी लहर के दौरान रांची और पूर्वी सिंहभूम ही हॉट स्पॉट बनकर उभरे हैं। यहां लगातार संक्रमित बढ़े और रोजाना संक्रमित होने वालों की संख्या 4 अंकों तक पहुंच गई है। लेकिन पिछले 4 दिनों से इन 2 जिलों में नए संक्रमित होने वालों की संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। रांची जिले में 10 जनवरी को 1,537 नए संक्रमित मिले थे और 841 संक्रमित ठीक हुए थे। 14 जनवरी आते तक नए मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 1,355 हो गई है और 1,001 ठीक हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 10 जनवरी को 923 मिले थे, जबकि 172 स्वस्थ हुए थे। 14 जनवरी को 472 नए संक्रमित मिले और 271 स्वस्थ हुए हैं। डायन बिसाही में मॉब लिंचिंग। पीड़िता से रांची अस्पताल में मिले अर्जुन मुंडा व बाबूलाल मरांडी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में डायन बिसाही के शक में मॉब लिंचिंग की शिकार
झरियो देवी को देखने रांची के देवकमल अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर अनंत सिन्हा से पीड़िता का बेहतर इलाज करने का आग्रह किया। इस दौरान झरियो देवी के पुत्र वीरेंद्र से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, इस तरह के जघन्य अपराध तब घटित होते हैं जब प्रशासन निष्क्रिय रहता है। पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। आप बता दें कि कुंडपानी टीपाटोली गांव में 12 जनवरी को 60 वर्षीय झरियो देवी पर डायन होने का आरोप लगाकर आग में झोंक दिया गया था। महिला की हालत गंभीर है और रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीड़िता झरियो देवी का हाल जानने के बाद कहा कि वे एक बार फिर यह दोहरा रहे हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध तब घटित होते हैं जब प्रशासन निष्क्रिय रहता है। पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। शुक्रवार को भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक एवं रांची ग्रामीण भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रभुदयाल बड़ाइक ने परिजन से मुलाकात की। झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र तो देश में 2 साल में 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ी हरियाली। भारत में पिछले 2 वर्षों में वृक्ष एवं वन क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 721 वर्ग किलोमीटर वृक्ष क्षेत्र शामिल है। यह जानकारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में दी गई है। मौजूदा समय में देश में जंगल और वृक्षों का क्षेत्रफल 8 करोड़ 9 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 17 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% है। सबसे अधिक 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में हुई है। देश के वन संसाधनों के आकलन पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की द्विवार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को जारी की। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 साल में देश का वन क्षेत्र लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। देश में मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में वन क्षेत्र का बढ़ना खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य सिर्फ वनों का संरक्षण करना नहीं है, बल्कि इसकी गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। रिपोर्ट में वन, वृक्ष, मैंग्रोव, कार्बन स्टॉक, जंगलों में आग लगाने की निगरानी, टाइगर रिजर्व में वन क्षेत्र और क्लाइमेट हॉटस्पॉट को भी शामिल किया गया है।